सफल होगी तेरी आराधना। माधव को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा है। हमें लगता है कि देविका ने उस पर जादू कर रखा है। हम दोनों ही देविका जी का सच जान गए, लेकिन चाहकर भी उसे सामने नहीं ला पा रहे। हाँ राधना, उस दिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, पर जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं। एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन चुप रहना एक माँ की मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मेनका मैडम, अगर हो सके तो आप बस मेरा एक काम कर देंगी। आप इन बापा की स्थापना घर के मंदिर में कर दीजिएगा ना। मैंने इस मूर्ति की स्थापना की थी ताकि विनायक पर कोई आँच ना आए। आप बस इसे फिर से घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए, और बस ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति हमेशा घर में ही रहे। और आप साहब जी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वाह, क्या बात है। वैसे आप कब से भगवान वगैरह में मानने लग गई? अच्छा, उस आराधना ने आपको ये मूर्ति दी होगी ना? कहा होगा कि मंदिर में जाके रख दीजिए, क्योंकि मैंने तो उसे ये मूर्ति वापस दे दी थी। पता नहीं क्या लगता है इस लड़की को कि इससे सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, सब बकवास है। रमेश जी, आज के बाद इन गणपति की पूजा हमारे बाकी देवी देवताओं के साथ पूरी शुद्धि और श्रद्धा से होगी। पंडित जी को कह दीजिए। सॉरी पापा, पर अब विनायक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। दरवाजा बंद करो ना, जाके खिड़की बंद करो, जाओ। अभी के अभी रुक जाइए, बहुत तेज तूफान चल रहा है। तूफान रुक जाए उसके बाद चले जाइएगा। ये लोग भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते।
तो बिजली गिर रही है। विनायक! मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? दीदी, ये हो क्या रहा है? देविका! एमडी, देविका! एमडी, दीपक! राज! सर। दीदी! साहब जी, आराधना! उठो। लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो? आराधना, तुम्हें तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। दीजिए मैडम, फर्स्ट एड बॉक्स। ये एक सेकंड। देविका, तुम्हें इतनी खास चोट नहीं लगी है? अरे आराधना को दे देते हैं। उसका खून भी निकल रहा है। देविका, तुम बाद में दवाई लगा लेना। ये लो। आराधना, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर तूफान बहुत तेज है और ड्राइवर भी गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा। माधव, अब बस भी करो ये पागलपन। दीदी, अगर इसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे क्यों रोक रही हैं? अभी फिर से ना इस तूफान का बहाना लेके यहाँ रुक जाएगी। देविका, ये कोई बहाना नहीं है, ये हकीकत है। जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना बिगड़ता जा रहा है। जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ये मौसम घर से बाहर जाने का नहीं है और यहाँ रुकने के लिए आराधना ये तूफान लेकर भी नहीं आई है, समझी तुम? मैं ये सब नहीं जानती, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। एमडी ने खुद ये फैसला लिया है और इसे घर से बाहर निकाला है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब भी किसी लड़की का डिवोर्स होता है उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। क्या कहा तुमने? डिवोर्स यानी तलाक? ये हम क्या सुन रहे हैं माधव? तलाक?
दादी आप और यहाँ? नहीं नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि इस तूफान में आप यहाँ कैसे पहुँच गई? आप ठीक तो है ना? तुम्हें अगर हमारी तकलीफ की फिक्र होती ना मेनका, तो तुम ये तमाशा रोक देती। क्यों नहीं रोक पाई ये तमाशा? अरे एक दिन हम घर के बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने तो घर की सारी काया ही पलट कर रख दी। हमें तो जब माधव ने कहा कि वो पूजा के लिए नहीं आ सकता, तभी हम समझ गए कि घर में कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। हम तो आने वाले थे, लेकिन अगर बिना पूजा किए आते तो और बड़ा अपशकुन होता। देखो, अनर्थ होते होते रह गया, घर की छत गिर गई, फिर भी सब बच गए। एक दिन में तूने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ है दादी, और ऐसे फैसले एक दिन में लिए भी नहीं जाते। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है दादी, उसके बाद भी मैं इस रिश्ते को एक और मौका देने की पूरी कोशिश कर रहा था। मजबूरी में की गई शादी के बावजूद मैंने निभाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उसके लायक ही नहीं। अरे आप तो जानती नहीं इसने क्या क्या किया है हमारे साथ। दामिनी की जान ले ली, हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है, सब कुछ तबाह करके रख दिया इसने। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। इस रिश्ते में एक पल भी और रह नहीं पाऊंगा मैं। और अगर ये लड़की कुछ देर और रही ना, तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा परिवार नहीं बचेगा। अरे मैं तो उसी दिन इसे निकालने वाला था इस घर से, लेकिन आपकी खातिर मैं रुक गया। ये बेमतलब का रिश्ता मैं और नहीं निभा पाऊंगा दादी। आप ही कहती है ना कि घर का मुखिया हूं मैं, और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।